धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा 7 से 16 नवंबर के मध्य निकालने पर साधु संतों के साथ मंथन किया। धीरेन्द्र ने कहा कि पदयात्रा का नाम श्री बागेश्वर बाकी बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता होगा। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में आयोजित सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में सभी धर्माचार्यों को कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया। बैठक में करीब 200 से अधिक साधु संत, महंत और ब्रजवासी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को एकजुट करना लक्ष्य होगा और साथ ही ब्रज में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। क्या लगता है कि यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को विराम देंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के हो गए। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, अब घोषित की तरफ है, जो हिंदू राष्ट्र मानेगा उससे फायदा होगा, जो नहीं मानेगा नुकसान होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए यह पदयात्रा।